दोस्तों, अगर आप चिमनी लगवाने की सोच रहे हैं तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कंपनी ढूंढनी चाहिए, या प्राइस चेक करना चाहिए, या साइज देखना चाहिए, या फिर इससे पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी चाहिए। आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको डक्टलेस चिमनी चाहिए या डक्ट वाली चिमनी चाहिए। लेकिन ये डिसाइड कैसे करेंगे? डिसाइड करने के लिए जरूरी है जानना कि इन दोनों में फर्क क्या होता है, इनका मैकेनिज्म क्या होता है और आपके लिए कौन सी अच्छी रहेगी। यही जानने के लिए आज की वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे कि डक्टलेस और डक्ट चिमनी में क्या अंतर है और आपके लिए सबसे अच्छी कौन सी रहेगी। तो चलिए चलते अपनी वीडियो की तरफ। डक्ट चिमनी और डक्टलेस चिमनी में अंतर समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि डक्ट क्या होता है। डक्ट का मतलब है वो पाइप जो चिमनी द्वारा पकड़े जा रहे धुएं को किचन से बाहर फेंक सके। डक्ट चिमनी में ये पाइप होता है और डक्टलेस में नहीं होता। अब ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि बिना निकासी पाइप या एग्जिट पाइप के चिमनी काम कैसे करती है, और अगर करती है तो क्या उसको लगाना ठीक है भी या नहीं। ये समझने के लिए हमें दोनों के मैकेनिज्म समझने पड़ेंगे। डक्ट चिमनी में एक पाइप होता है जो सारा धुआं किचन के बाहर फेंक देता है। डक्टलेस चिमनी में ऐसा नहीं होता। इसमें एक कार्बन फिल्टर लगा होता है जो चिमनी द्वारा पकड़े जा रहे सारे धुएं के जो हानिकारक कण हैं उनको अपने अंदर रोक लेता है और बची हुई साफ हवा को वापस रसोई में छोड़ देता है। अब जब आपने इनका मैकेनिज्म समझ लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गया होगा, तो इनके अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके कारण आप चिमनी को लगवाते हैं, और वो है सफाई करने की ताकत। डक्ट चिमनी अगर आपने एक अच्छी कंपनी की लगाई है, उसकी सक्शन पावर भी अच्छी है, तो वो किचन का सारा धुआं, हानिकारक कण, नमी और किसी भी तरह की बदबू बाहर फेंक सकती है। डक्टलेस चिमनी इस मामले में थोड़ी पीछे रह जाती है। इस चिमनी में धुआं और हानिकारक पदार्थ तो रुक जाते हैं, लेकिन हवा में कोई भी नमी है या हवा में कोई भी स्मेल है उसको ये नहीं रोक पाती और उसको वापस किचन के अंदर फेंक देती है। अगली बात करते हैं आवाज की। डक्ट चिमनी का मैकेनिज्म काफी साधारण होता है। वो हवा को एक तरफ से लेती है और दूसरी तरफ सीधे बाहर फेंक देती है। लेकिन डक्टलेस चिमनी में जोर होता है सारी हवा साफ करने पर, इसलिए उसमें कार्बन फिल्टर नाम के बारीक फिल्टर लगे होते हैं जो सारी हवा को खींचते हैं, उसको साफ करते हैं। और ये मैकेनिज्म थोड़ा सा ज्यादा जटिल हो जाता है। इसलिए आवाज की बात करें तो डक्ट चिमनी थोड़ी कम आवाज करती है, और डक्टलेस चिमनी को क्योंकि ज्यादा ताकत का प्रयोग करना पड़ता है इसलिए वो ज्यादा आवाज करती है। अगली बात करते हैं कि किसको लगाना ज्यादा आसान है। डक्ट चिमनी में आपको एक निकासी देनी होती है। अब ये या तो आप सॉफ्ट में दे सकते हैं या दीवार तोड़ के बाहर की तरफ दे सकते हैं। इसमें मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होती है और खर्चा भी बढ़ जाता है। डक्टलेस चिमनी इस मामले में आगे निकल जाती है। इसको कहीं भी आप लगवा सकते हैं बिना ये सोचे कि वहां से निकासी का पाइप लगाया जा सकता है या नहीं। अब बात करते हैं कीमत की, कि कीमत में किस में कितना ज्यादा फर्क आता है। कीमत के मामले में कोई बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता। बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे मॉडल्स मार्केट में ला चुकी हैं, इसलिए अब इनकी कीमत में इतना कोई फर्क नहीं रह गया है। फिर भी अगर आपको 19-20 का फर्क भी जानना है तो डक्टलेस चिमनी आपको हल्की सी सस्ती पड़ेगी। हालांकि ये फर्क इतना छोटा होता है कि आपके निर्णय पर कोई फर्क नहीं डालेगा। लेकिन हाँ, आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि डक्ट चिमनी की इंस्टॉलेशन में आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। डक्टलेस चिमनी को लगाना थोड़ा सस्ता रहता है इंस्टॉलेशन वाइज भी। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे घर की महिलाओं को डेली पाला पड़ता है, और वो है मेंटेनेंस यानी रखरखाव का। डक्ट चिमनी में आपको बैफल और कैसेट नाम के 2 फिल्टर्स देखने को मिलते हैं। ये फिल्टर बिल्कुल बाहर की तरफ होते हैं और इनको आप खुद ही निकालकर साफ करके वापस लगा सकते हैं। लेकिन डक्टलेस चिमनी में आपको कार्बन फिल्टर नाम का फिल्टर देखने को मिलता है, और इसको हर 9 से 12 महीनों में आपको बदलवाने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी ज्यादा होती है। आपको हर 1 साल में थोड़ा खर्चा करना पड़ता है इसके फिल्टर्स पर। अब ये तो हो गए सारे अंतर। अब बारी है आज के गुरुजी एडवाइस की। एडवाइस कहती है कि लगभग हर मामले में डक्ट चिमनी डक्टलेस चिमनी से आगे निकल जाती है, इसलिए जहां तक हो सके आपको डक्ट चिमनी का इस्तेमाल ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप डक्टलेस चिमनी भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 3 सिचुएशंस में। पहली है, आप रेंट पर रह रहे हैं और डक्ट चिमनी लगवाने के लिए आप किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं कर सकते। दूसरी सिचुएशन, आपकी रसोई ऐसी जगहों पर है जहां से डक्ट निकलवाना लगभग नामुमकिन है, और अगर निकलवाया भी तो बड़ी तोड़ाफोड़ी करनी पड़ेगी। तीसरी, आप डक्ट का पाइप लगाने से अपना स्पेस बर्बाद नहीं करना चाहते
और वहां पर कोई कैबिनेट बनवाना चाहते हैं स्टोरेज के लिए। अगर इन 3 सिचुएशन में से आपके साथ कुछ भी है तो आप बेशक डक्टलेस चिमनी के साथ जा सकते हैं, वरना आपको डक्ट चिमनी के साथ ही जाना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी बोनस एडवाइस और दे देता हूँ। आप चाहे कोई भी चिमनी लगवाएं, लेकिन कम से कम उसकी जो सक्शन पावर है वो 500 होनी चाहिए, उससे कम का कोई फायदा नहीं होगा। और जब भी आप लगवाएं तो गैस से 28 से 32 इंच ऊपर ही लगवाएं, इससे ज्यादा लगवाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप ये दोनों चीज मानते हो तो आपको चिमनी का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि डक्ट और डक्टलेस चिमनी काम कैसे करती है, दोनों में मोटे मोटे क्या अंतर है और आप कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर भी अगर कुछ ऐसा जो मुझसे छूट गया है या अभी भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन बची है तो प्लीज नीचे कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हम घर से और इंटीरियर से रिलेटेड बातें करते रहते हैं। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज हमको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे आपकी और हमारी दोनों की बहुत मदद होती है। तो एक अच्छे घर के समझदार मालिक बने। मिलेंगे अगली वीडियो में।